आज दोपहर जब मैं थोड़ी देर ब्रेक के लिए घर आई थी, तब एक गाना सुन रही थी और उस सॉन्ग का जो लाइन था वो कुछ ऐसा बता रहा था कि जितने भी तुम्हारे साथी हैं, तुम जहाँ पर खड़े हो वो सब भी बिल्कुल मेरे पाँव के धूल हैं, कण के समान है। यानी कि तुम्हारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं ना, जिनसे तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो, तुम्हें उनकी शक्ति बहुत बड़ी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब मेरे पाँव का बस एक छोटा सा कण है, बहुत माइन्यूट सा। इसलिए घबराओ या डरो मत। जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आज मैं खास कर उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो अपने लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में कहीं ना कहीं इस वक्त किसी कंपटीशन में, या फिर कुछ लोगों का प्रोफेशन ही है जहाँ कंपटीशन है, बिजनेस है। आज मैं उन सारे लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप में से जो लोग डर रहे हैं, आप में से जो लोग घबरा रहे हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली बहुत ऐसे बच्चों का मैसेज आया जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड मुझे मेरा फेस भी याद आ गया। बट आपको पता है क्या, हम सारे जितने भी लोग हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स आपको मिलेंगे जो बहुत पावरफुल होंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन होगा वो इस फॉर्म में होगा कि उनके कुछ फ्रेंड्स उनसे कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, और कुछ प्रोफेशनल कॉम्पिटिटर्स में हो सकता है कि दो लोगों का बिजनेस है, उसमें से कोई एक जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है या उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, और इसलिए शायद आप डर रहे होंगे और कभी कभी बैकआउट करने की कोशिश करेंगे, यानी कभी कभी पीछे हटने की कोशिश करेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा, इसे छोड़ देता हूँ, फिर से कुछ और स्टार्ट करता हूँ या कहीं और चला जाता हूँ। आज मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ, आप डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। जहाँ खड़े हैं बस एक ही काम कीजिए, पूरी ईमानदारी से ना वहीं पर लगे रहिए। डरिएगा बिल्कुल मत। अगर आप बाबा से शिकायत करेंगे, किसी ने आपको ज़रा भी परेशान किया ना, तो बाबा उसे छोड़ने नहीं वाले, ये बात आप समझ लीजिए। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आपको शिकायत करना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद देख लेंगे। इसलिए डरना नहीं है, खड़े रहना है। पता है, आज शाम मैं अपनी मम्मा के साथ कुछ सामान शॉपिंग करने जा रही थी, तो जो हमारे रेगुलर जनरल स्टोर वाले अंकल हैं जिनसे हम रोज़ का सामान वगैरह लेते हैं, मैं उनके पास गई। मैंने एक हैंड वॉश लिया, वो था 95 रुपीज़ का। मैंने उन्हें पे किया, फिर 500 मैंने दिया, उन्होंने 405 रुपीज़ मुझे लौटाई। एंड उसके बाद ना जो उनका स्टाफ था वो खड़े होकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ने लगे तो मुझे लगा कि शायद ये एक्सपायरी चेक कर रहे हो, क्योंकि वो जो डब्बा था उसमें थोड़ी धूल लग गई थी। तो मुझे भी एक बार के लिए लगा कि इनके यहाँ सारा सब कुछ फ्रेश मिलता है, इसमें इतना धूल है तो शायद हो सकता है वो एक्सपायर्ड हो गया। मैंने पूछ दिया उनसे कि क्या हुआ, एक्सपायर्ड है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, एक्सपायर्ड नहीं है, हम कुछ और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फिर उस स्टाफ के हाथ से छीनकर, वो जो बूढ़े से अंकल जी बैठे रहते हैं, उन्होंने अपने हाथ में लिया वो डब्बा, और फिर वो पूरा चश्मा लगाए हुए हैं, पूरा मशक्क़त करके, मेहनत करके उसे पढ़ना शुरू कर दिया। और इन दोनों का ऐसा व्यवहार मैंने पहले देखा नहीं था। आई फाउंड इट टू बी वेरी स्ट्रेंज, ये चल क्या रहा है भाई। और फिर वो जब उसे पढ़ने लगे, ध्यान से देखने लगे, तो फिर वो अपने स्टाफ को पढ़कर बताते हैं कि इसमें लिखा है कि इसके साथ एक रिलीफ फ्री है, इन्हें एक रिलीफ लाकर दो। मैंने कहा ये रिलीफ क्या होता है? वो बहुत एक ऐसा सीन था ना, बहुत ही प्यारा सा सीन था, काइंड ऑफ वेरी क्यूट जेस्चर इट वाज। मैंने कहा यार एक रिलीफ फ्री मिलेगा? तो वो स्टाफ गया और बोला ये लीजिए मैडम आपका रिलीफ। एंड दैट वाज नॉट रिलीफ, दैट वाज रिफ़िल। मुझे एक डब्बे के साथ एक एक्स्ट्रा पैकेट मिला। तो मैंने कहा थैंक यू, और फिर मैं आ गई। मैं आई और मैंने ये पूरी घटना अपनी मम्मा को सुनाया कि पता है आज ऐसा हुआ था, और मैं तो इतनी हड़बड़ी में थी कि आई कुड हैव नॉट इवन टेकन अ मोमेंट, मतलब मैं चेंज भी नहीं, मतलब मैं उसे चेक भी नहीं करती, वो जो देते मैं लेके आ जाती। इतना ज़्यादा ट्रस्ट था, और पता है कि हाँ वो सही सामान देते हैं, वो एक पैसा भी कम नहीं करते, आई टेल यू। पर बात बहुत प्यार से करेंगे, और इसके लिए सब उन्हें कहते हैं कि ये ना टिपिकल बिजनेसमैन है, बात अच्छे से करेंगे पर एक पैसा कम नहीं करेंगे। पर नहीं, उनका वो जो दूसरा एस्पेक्ट है ना, ये मैं स्टोरी क्यों सुना रही हूँ आप लोगों को, ये सच्ची घटना है, स्टोरी नहीं। सो मेरी मम्मा ने मुझे तब एक बात कहा, और मैं फिर पूरे रास्ते उससे ही सोच रही थी कि पता है
इनके यहाँ लक्ष्मी इसलिए है क्योंकि ये लोग बहुत सच्चे हैं, ये लोग बहुत ईमानदार हैं। एंड आई वॉज लाइक, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। हर कोई लक्ष्मी माँ गणेश जी को विराजमान करते हैं, हर कोई पूजा करते हैं, हर कोई चाहता है कि उनका बिज़नेस अच्छा हो। कुछ लोग गलत रास्ते भी अपनाते हैं। इन लोगों का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये 1 रुपये नहीं 50 पैसे भी कम नहीं करेंगे, लेकिन इनके सामान में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और आज एक नया चीज़ देखने को मिला, मुझे एक सो कॉल्ड रिलीफ यानी रिफ़िल मुझे नहीं पता था कि फ्री होगा, बट उन्होंने मुझे एक रिलीफ फ्री दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये चीज़ सीखा कि उनके ही आसपास पता है इनका शॉप पहले एक बहुत अच्छे जगह लोकेशन पर था, वहाँ इनका बहुत सेल होता था, वहाँ से हटाकर इनको थोड़ा आगे कर दिया गया। जिस इंसान ने इनका शॉप लिया वो इसलिए ले लिया था क्योंकि वहाँ पर बहुत कस्टमर्स यूज्ड टू हो गए थे, तो सब वहाँ आएंगे। अब हमें पूरा 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, इवन मुझे मेहनत लगता है, पर मैं जाती उन्हीं के पास, ये नए वाले के पास नहीं जाती, इससे नहीं जमता। इस आदमी में वो ईमानदारी नहीं है, रात अगर अंधेरा रहेगा तो जो मन करेगा वो उठा के दे देगा। पर जो पुराने वाले अंकल जी हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। अब ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाया पता है, ये रियल चीज़ है। एवरी डे आई लिव दिस एंड मैं आपको बस बता रही हूँ कि अगर आप कोई भी काम ईमानदारी से कर रहे हो ना, फॉर स्टूडेंट्स, आप सच में कोशिश करो। नहीं आएंगे 70 कोई बात नहीं, 85 लेकर आना, पर चीटिंग करके मत लाओ, ईमानदारी से लाओ। तो ये जो कंपटीशन का डर है ना वो हट जाएगा, क्योंकि वो 50 आपके अपने होंगे। और वैसे ही जितने भी लोग बिजनेस में हैं या कोई ऐसे फील्ड में है जहाँ कंपटीशन है, आप अपने तरफ से 100% दो, पूरी सच्चाई दो। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। चीटिंग करना या गलत रास्ते से आप नहीं पहुँच सकते हो डेस्टिनेशन में। गलत रास्ता लोगे तो सिंस वो रास्ता ही गलत है, वो सही नहीं है, तो वो आपको सही जगह पहुँचाएगा ही नहीं। तो रास्ता अपना बिल्कुल सही रखिए। एक बार आपका रास्ता सही है ना, तो आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं। वंस आप ईमानदार हैं, ईमानदार होना इसका बहुत सारा एस्पेक्ट है। एक तो अपने काम के प्रति ईमानदार होना, दूसरा कि अगर आप 2 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो वो 2 घंटा पूरा मेहनत होना चाहिए। ये नहीं कि वो 2 घंटा आप 20 घंटे बैठे हुए हो, पर 20 घंटे में वो 2 घंटे वाला काम भी नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं। जिस वक्त कर रहे हैं पूरे जी जान से कीजिए, सच्चाई से कीजिए, और फिर किसी कंपटीशन का कोई डर नहीं है। डरिए बिल्कुल मत। बस क्या है ना कि अगर आप सच्चाई से कोई काम करते हैं तो फिर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनको हटाना बाबा के लिए आसान हो जाता है। बिकॉज ही कैन चूज़ कि हाँ ये इंसान मेहनत कर रहा है, इसमें लगन है, ये सच्चाई से काम कर रहा है। और जो मिक्स एंड मैच वाला काम करेगा तो फिर उसे वो सेग्रीगेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सच्चे हैं और फिर भी डर रहे हैं ना, तो वहाँ क्या होता है कि भाई हिम्मत ही नहीं है, आगे खींच दूंगा फिर ये पीछे चला जाएगा, फिर खींचूंगा फिर पीछे जाएगा। वो काम मत कीजिए। सच्चे बनिए और हिम्मत से आगे बढ़िए। और ये कंपटीशन से डरना नहीं है। कॉम्पिटिटर्स हो सकता है किसी एक फील्ड में इंटेलिजेंट हो, कहीं एक जगह पर उनका लक उनको ज़्यादा फेवर कर रहा हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट्स के मामला में हो, अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे, या फिर उनका शॉप किसी बहुत अच्छे लोकेशन पर होगा, या फिर वो बच्चा उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पर बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप सुधारने की कोशिश तो कीजिए, बाबा से बोल के तो देखिए, सब बहुत सुंदर होगा। तो इसलिए डरना नहीं है, ईमानदारी से काम करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय साईं राम।